हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो प्रश्न उत्तर को देखने से पहले एक बार किताब को अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके। उसके बाद प्रश्न उत्तर को देखें। चैप्टर 1 है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो यहाँ उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी, इन्हीं शब्दों से इस रिक्त स्थान को भरना है। क है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। ख है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, तो यहाँ भराएगा तैरने लगेंगे। घ है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व आवश्यक है। तो यहाँ भराएगा जल और पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर 2 है कलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कलम बी से कीजिए। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में दिया है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल हो जाएगा धान एवं मक्का। रबी फसल दिया है, रबी फसल हो जाएगा गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक बी हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद होगा पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। आगे प्रश्न संख्या 3 है निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण देना है खरीफ फसल का। तो खरीफ फसल में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि आ जाते हैं। उसके बाद रबी फसल, तो रबी फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि है। चलिए इसका उत्तर यहाँ हो गया है। खरीफ फसल का दो ही उदाहरण कह रहा है, तो खरीफ फसल का हो जाएगा धान एवं मक्का और रबी फसल का हो जाएगा गेहूं और चना। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग, इसके बारे में लिखना है। एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए हम लोग मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला कदम है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी को पलटना और उसे ढीला करना है। इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती है। ढीली मिट्टी में केंचुओं और रोगाणुओं को पनपने में मदद मिलती है जो किसानों के मित्र है और यह मिट्टी में ह्यूमस मिलाते हैं। अब बुआई के बारे में देखते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुने जाते हैं। अच्छे किस्म के बीज अच्छे किस्म के स्वस्थ बीज होते हैं। बीज को सीड ड्रिल या हाथ से बोया जाता है। निराई, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। हाथों से खुरपी जैसे औजारों का उपयोग करके या घास फूसनाशी का प्रयोग करके खरपतवारों को हटाया जा सकता है। थ्रेसिंग, फसलों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इसे कंबाइन नामक मशीन की सहायता से किया जाता है जो वास्तव में एक हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। इसका मतलब उर्वरक और खाद में आपको अंतर लिखना है। ये आपके बुक में दिया हुआ है। एक साइड उर्वरक लिखेंगे, एक साइड खाद लिखेंगे। उर्वरक में लिखेंगे उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। सेकंड में लिखेंगे उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। 3 ही लिख देंगे काफ़ी है, चाहे तो आप 4 भी लिख सकते हैं। चौथा है उर्वरक में पादप
पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिख लेते हैं। विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की 2 विधियां जो पानी का संरक्षण करती हैं वे निम्न है। पहला है छिड़काव प्रणाली। इसमें है, इस विधि के तहत लंबवत पाइप शीर्ष पर नोजल को घुमाते हुए नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़े जाते हैं। जब एक पंप की मदद से पानी को मुख्य पाइप के माध्यम से बहने दिया जाता है, यह घूर्णन नलिका से बच जाता है, छिड़का जाता है, जैसा कि बारिश हो रही है। ड्रिप प्रणाली है। इस प्रणाली में पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचता है। यह फलों के पौधे, बगीचे और पेड़ों को पानी देने का सबसे अच्छा तकनीक है। यह उन क्षेत्रों में एक वरदान है जहां पानी की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? इसका आंसर होगा, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में बोया जाए तो अत्यधिक वर्षा के कारण विकसित नहीं होगा या नष्ट हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। एक ही खेत में फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है और फिर पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किसानों को मिट्टी में खाद डालने की आवश्यकता होती है। खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर है, खेतों में फसली पौधों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जिसे हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवारों को समय समय पर जमीन से उखाड़कर या काटकर हटाया जा सकता है। खरपतवारों को कुछ रसायनों द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है जिन्हें 2,4-D कहते हैं। अगर इसी तरह आप क्लास 8 विज्ञान और मैथ के सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। इसमें दिया है फसलों को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेतों की जुताई करना, खाद देना। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार किया जाता है। नंबर 1 में मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद खेतों की जुताई करेंगे, उसके बाद उसमें बुआई करेंगे, बुआई के बाद खाद देंगे, सिंचाई करेंगे, कटाई होगी, उसके बाद फसल को चीनी मिल में भेजेंगे। तो चलिए इसको देख लीजिए कैसे इसका रेखा चित्र बनेगा। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, मिट्टी तैयार करना आप 1 नंबर में लिखेंगे। 1 नंबर मिट्टी तैयार करना, उसके बाद खेतों की जुताई करना, बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई, कटने के बाद फसल को चीनी मिल में भेजना। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर। एक है बाईं से दाएं की ओर, इधर से ऐसे भरना है। इसमें देखिए सिंचाई की एक पारंपरिक तरीका, यहाँ सिंचाई की एक पारंपरिक तरीका तो रहट हो जाएगा, रहट होगा इसमें। उसके बाद बड़े पैमाने पर 2 नंबर में भरेंगे। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल, तो उसे पशुपालन कहा जाता है। यहाँ प लिखेंगे, सु पा ल न, पशुपालन। उसके बाद फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, 3 नंबर यही है। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ हो जाएगा। अब बाईं से दाईं ऐसे भरना है। अब शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, 1 नंबर रवि,
क्या होगा? रबी। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, कितना नंबर में है? 4 नंबर में है। फसल। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं फसल कहते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, कितना नंबर? 5 नंबर। तो उर्वरक होगा। 7 नंबर खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। तो खरपतवार हटाने की क्रिया निराई कहलाती है। ये पूरा का पूरा देखिए, 1 नंबर में रहट भराएगा, 2 नंबर पशुपालन, 3 नंबर खरीफ, 6 नंबर कटाई, 1 नंबर रबी, 4 नंबर फसल, 5 नंबर उर्वरक, 7 नंबर निराई।